बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम अपना नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करें जी, डीबगिंग और इसके टाइप्स। तो डीबगिंग क्या होता है और कौन कौन से इसके टाइप्स हैं? एक्चुअल में जो टाइप्स हैं वो एरर्स की हैं, डीबगिंग के टाइप्स नहीं हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं इसको। डीबगिंग डेफिनेशन है प्रोसेस ऑफ फाइंडिंग एंड रिमूविंग एरर्स फ्रॉम अ प्रोग्राम इज कॉल्ड डीबगिंग। बहुत आसान सा टॉपिक है, आपको पहले इसके बारे में हो सकता है काफ़ी कुछ पता हो। तो इसमें देखें कि जो डीबगिंग होता है, इसमें हम एरर्स को फाइंड करते हैं और उनको रिमूव करते हैं प्रोग्राम से। इस प्रोसेस को डीबगिंग कहा जाता है। अब बग क्या होता है? असल में जो प्रोग्राम के अंदर एरर होता है उसको प्रोग्रामिंग में कहा जाता है बग। सो एरर इन अ प्रोग्राम इज कॉल्ड बग एंड डीबगिंग इज रिक्वायर्ड व्हेन प्रोग्राम इज़ नॉट गिविंग द रिक्वायर्ड रिजल्ट्स। डीबगिंग उस वक्त की जाती है जब आपका जो प्रोग्राम है वो आपको रिक्वायर्ड रिजल्ट्स, यानी जो आपके डिज़ायर्ड रिजल्ट्स होते हैं, जो आप चाह रहे होते हो, वो नहीं मिल पा रहे होते। तो उसके लिए फिर ऑब्वियसली आपने प्रोग्राम बनाया तो उसके अंदर कहीं ना कहीं उसकी कोई गलती है, तभी आपके वो रिक्वायर्ड रिजल्ट्स नहीं आ पा रहे हैं। तो उसको आपने फाइंड आउट करना होता है और उसको रिमूव करना होता है, तो उससे आपके जो रिक्वायर्ड रिजल्ट्स हैं वो आना शुरू हो जाते हैं। तो डीबगिंग इज मेड आफ्टर कोडिंग एंड बिफोर द इम्प्लीमेंटेशन। जो डीबगिंग की जाती है ये की जाती है कोडिंग के बाद और इम्प्लीमेंटेशन से पहले। यानी जब आप कोडिंग कर लेते हो तो ऑब्वियसली कोडिंग करने के बाद ही प्रोग्राम को कंपाइल किया जाता है, तो कंपाइलेशन के दौरान एरर्स आते हैं। तो इम्प्लीमेंट तो प्रोग्राम तब होगा जब वो एरर फ्री हो जाएगा। तो इसलिए डीबगिंग जो है वो कोडिंग के बाद और इम्प्लीमेंटेशन से पहले की जाती है। यानी आप कह सकते हैं इट्स अ सेंट्रल स्टेप बिटवीन द कोडिंग एंड इम्प्लीमेंटेशन। तो उसके बाद जी फॉलोइंग आर द एरर्स विच में अकर ड्यूरिंग प्रोग्राम एग्जीक्यूशन। अब तीन तरह के एरर्स हो सकते हैं प्रोग्राम में। एक सिंटैक्स एरर होता है, एक लॉजिकल एरर होता है और एक रन टाइम एरर्स होते हैं। आइए इनको देख लेते हैं। ये एरर्स के एक्चुअल में टाइप्स हैं जिनको हमें डिस्कस करना है। तो पहला है एरर की जो टाइप आ रही है यहाँ पे, वो है सिंटैक्स एरर। तो सिंटैक्स एरर, रूल्स एंड रेगुलेशंस ऑफ राइटिंग अ प्रोग्राम इन अ हाई लेवल लैंग्वेज इज कॉल्ड सिंटैक्स। ये सिंटैक्स की डेफिनेशन है। यानी जो रूल्स एंड रेगुलेशन होते हैं किसी प्रोग्राम को लिखने के, उसको सिंटैक्स कहा जाता है। और वायोलेशन ऑफ अ सिंटैक्स इज कॉल्ड सिंटैक्स एरर। वायोलेट का मतलब होता है यानी अगर उसको ब्रेक कर देंगे, रूल्स को फॉलो नहीं करेंगे किसी भी लैंग्वेज के, तो इसका मतलब आपका वो रिक्वायर्ड रिजल्ट्स नहीं आ पाएंगे। तो वो एरर आपका सिंटैक्स एरर कहलाता है। सिंटैक्स एरर्स आर डिटेक्टेड ड्यूरिंग द प्रोग्राम कंपाइलेशन। ये जो सिंटैक्स एरर्स होते हैं ये डिटेक्ट किए जाते हैं प्रोग्राम की कंपाइलेशन के दौरान। कंपाइलेशन आपको पता होगा कि सबसे पहले प्रोग्राम की कोडिंग की जाती है, कोडिंग के बाद फिर उसको सेव किया जाता है और सेव के बाद कंपाइलिंग होती है। तो कंपाइलेशन जो होती है उसमें ये होता है कि आपका जो सोर्स कोड होता है वो ऑब्जेक्ट कोड में चेंज होता है, या आप यूँ कह सकते हो कि हाई लेवल से वो लो लेवल में जब जाता है तो इसे कंपाइलिंग कहते हैं। तो ऑब्वियसली लो लेवल में जा तभी वो ट्रांसलेट हो पाएगा जब उसके अंदर एरर्स वगैरह नहीं होंगे। तो इसलिए वो कह रहा है कि सिंटैक्स एरर्स आर डिटेक्टेड ड्यूरिंग द प्रोग्राम कंपाइलेशन। नो आउटपुट इज शोन व्हेन देयर इज एनी एरर, व्हेन देयर इज एनी सिंटैक्स एरर इन अ प्रोग्राम। कोई भी आउटपुट आपको नहीं मिलता, अगर सिंटैक्स एरर होगा तो कोई आउटपुट नहीं आएगा स्क्रीन पर। एग्जाम्पल्स सिंटैक्स एरर्स की जो एचटीटीपी बेसिक में है वो ये है। जस्ट लाइक वो कहते हैं कि राइटिंग प्रिंट इंस्टेड ऑफ प्रिंट। यानी आपने प्रिंट लिखना था, ये कमांड है जो कि आउटपुट शो करती है, तो आपने प्रिंट लिख दिया तो ऑब्वियसली वो आउटपुट नहीं आ पाएगा। सेपरेटिंग द वेरिएबल्स बाय कॉलन्स इंस्टेड ऑफ कॉमास। आप अगर जो वेरिएबल होता है हमको पता है कि वो कॉमा से सेपरेट किया जाता है। जैसे ए एक वेरिएबल है तो उसके बाद कॉमा बी कॉमा सी, इस तरीके से कॉमा से सेपरेट किए जाते हैं। अगर आप उनको कॉलन से सेपरेट करेंगे तो ये भी वायोलेशन है उसकी रूल्स रेगुलेशन की। इट मीन्स कि ये भी एरर है और ये आपका सिंटैक्स एरर है। स्टार्टिंग अ लाइन विद अ नेगेटिव। आप किसी नेगेटिव, आपको पता है कि जो जीडब्ल्यू बेसिक का जो प्रोग्राम होता है उसमें जो लाइन नंबर होती है वो हमेशा पॉजिटिव नंबर से स्टार्ट होती है। जैसे कि आपको बताया था कि इसकी जो रेंज है वो 0 से लेकर 65,529 है, इसके दरमियान आप रह सकते हैं। अगर आप इसे -10 -20 इसे आप स्टार्ट करेंगे तो वो एरर है और वो आपका स्ट्रक्चर के खिलाफ है, उसकी वायलेशन है उसकी प्रोसीजर की। दैट्स वाई सिंटैक्स एरर है। यूजिंग अ की वर्ड एज अ वेरिएबल नेम। आप किसी कीवर्ड को वेरिएबल के नाम के तौर पर इस्तेमाल नहीं कर सकते। कीवर्ड्स रिजर्व वर्ड्स होते हैं, इसके ऊपर डिटेल में हम नेक्स्ट लेक्चर्स में इसको देखेंगे। तो कीवर्ड जो है, जैसा कि आप इन फ्लॉट वगैरह जो हैं ये होते हैं डिफरेंट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर। तो यहाँ पे जो कीवर्ड आपके हैं, जैसे कि प्रिंट है आप यूज़ कर रहे हो या इनपुट आप यूज़ कर रहे हो, तो
इस तरह के डेटा हो गया, रीड हो गई, ये स्टेटमेंट्स हैं कुछ, एल्स हो गया, फॉर हो गया, वाइल हो गया, डू हो गया, ये रिजर्व वर्ड्स हैं। तो इनको आप वेरिएबल के नाम के तौर पर इस्तेमाल नहीं कर सकते, मतलब इनको कोई वैल्यू आप असाइन नहीं कर सकते। तो ये एरर्स आपके सिंटैक्स एरर कहलाते हैं। आइए नेक्स्ट एरर पे चलते हैं। नेक्स्ट एरर है लॉजिकल एरर, और इसमें क्या होता है कि एरर ड्यू टू रॉन्ग लॉजिक ऑफ अ प्रोग्राम बाय यूज़र कॉल्ड लॉजिकल एरर, यानी ऐसा एरर जो कि गलत लॉजिक की वजह से हो। गलत लॉजिक की मुराद ये है कि उसके अंदर जो आपका एरर है उसमें आपने खुद से कुछ गलत कर दिया है प्रोग्राम के अंदर, मतलब करना था लेकिन वो आपकी इंटेंशन अनइंटेंशनली जो आपसे एरर्स हो जाते हैं एक्चुअल में वो लॉजिकल ही होते हैं, यानी आपकी इंटेंशन कुछ और थी लेकिन अनइंटेंशनली आपसे कुछ एरर हो गया, तो वो लॉजिकल एरर्स कहलाता है। दीज एरर्स आर ड्यू टू द रॉन्ग एल्गोरिदम ऑफ अ प्रोग्राम, ये गलत एल्गोरिदम की वजह से आते हैं। यानी एल्गोरिदम होते हैं स्टेप्स, तब अगर आप किसी स्टेप को गलत फॉलो कर जाएंगे तो वो आपका लॉजिकल एरर्स कहलाएगा। लॉजिकल एरर्स आर द मोस्ट डिफिकल्ट टू लोकेट बिकॉज दीज आर नॉट डिटेक्टेड बाय द कंपाइलर ड्यूरिंग एग्जीक्यूशन, यानी अब प्रोग्राम एग्जीक्यूट हो रहा है तो कंपाइलर जो है, जो कंपाइलिंग कर रहा है, वो इन एरर्स को डिटेक्ट करता है, लेकिन उसे नहीं पता कि आपने कोई स्टेप जो गलत हो गया वो आपने ऐसा करना था या नहीं। फॉर एग्जांपल कि आपने कुछ नंबर्स को ऐड करना था लेकिन आपने माइनस कर दिया, तो कंप्यूटर तो उसको नहीं पता कि ऐड करना है या माइनस करना है, वो ऐड के हिसाब से ऐड भी करना उसके लिए वैलिड ऑपरेशन है और सब्ट्रैक्ट करना भी उसके लिए वैलिड ऑपरेशन है, यानी कंप्यूटर के लिए वैलिड है तो वो उसके मुताबिक सही रिजल्ट दे रहा है, लेकिन आपके माइंड में जो रिजल्ट था कि वो प्लस के एतबार से कुछ और आना था और नेगेटिव के एतबार से कुछ और आ रहा है, तो ये एरर्स आपका लॉजिकल एरर्स कहलाएगा। दीज आर द ओनली एरर्स फॉर विच अ प्रोग्राम गिव्स एन आउटपुट, ये वो वाहिद एरर है जिसका आउटपुट आता है। सिंटैक्स एरर का आउटपुट नहीं आता, रन टाइम का आउटपुट नहीं आता, लेकिन लॉजिकल का आउटपुट आता है। फॉर एग्जाम्पल कहते हैं राइटिंग माइनस इंस्टेड ऑफ प्लस बिटवीन 30 एंड 20, यानी आपने करना था 30 माइनस 20 तो रिजल्ट आना था 10, लेकिन आपने क्या कर दिया 30 प्लस 20, प्लस आपसे गलती से अनइंटेंशनली हो गया। इज अ लॉजिकल एरर बिकॉज द यूजर विल एक्सपेक्ट द रिजल्ट 10 बट द कंप्यूटर गिविंग अ रिजल्ट 50, वो इसको ऐड करके 50 दे रहे लेकिन आपके माइंड में था कि 10 आना चाहिए, तो ये आपका रिक्वायर्ड रिजल्ट ये था लेकिन एक्चुअल में ये आ रहा है, तो इसका मतलब ये एरर है और ये एरर आपका लॉजिकल एरर है। इसी तरह अगर आपसे फिगर में कोई गलती हो जाए, जस्ट लाइक आप नंबर लिख रहे हो 500 आप लिख देते हैं जबकि 50 लिखना था, तो ये कहीं ऐड हो रहा हो या माइनस हो रहा हो या मल्टीप्लाई हो रहा हो, तो इसका मतलब ये आपका एरर लॉजिकल एरर्स कहलाता है। आप किसी नंबर को मल्टीप्लाई कर रहे हैं किसी के साथ, आपने 1 उसको असाइन करा था लेकिन आपने 0 असाइन कर दिया, अब वो मल्टीप्लाई होके आप जो मर्जी उसको नंबर दे रहे हो वो 0 रिजल्ट दे रहा है, रिजल्ट आ रहा है 0, लेकिन गलती ये हुई कि आपको जो वेरिएबल लेना था उसकी वैल्यू 1 लेनी थी, लेकिन आपने 0 लेके तो 0 किसी से मल्टीप्लाई होकर 0 रिजल्ट दे रहा है, तो ये लॉजिकल एरर है। उम्मीद करते हैं आपको ये समझ लगी होगी। आइए लास्ट एरर की तरफ चलते हैं, वो है रन टाइम एरर। एरर ड्यू टू इलीगल ऑपरेशंस, यानी ये ऐसा एरर है जो कि गलत ऑपरेशंस की वजह से आ रहा है, इसे रन टाइम एरर कहते हैं। दीज आर द एरर्स फॉर विच द डिजायर्ड आउटपुट इज़ नॉट पॉसिबल, ये वो एरर है जिसके लिए आपका रिक्वायर्ड जो आउटपुट है वो आ ही नहीं सकता, डिजायर्ड आउटपुट आप ले ही नहीं सकते हैं, क्योंकि ऐसे ऑपरेशन है जो कंप्यूटर परफॉर्म ही नहीं कर पाता या वो नहीं कर पाएगा। द एरर्स यू सी ओवर योर कैलकुलेटर कॉल्ड मैथ एरर इज अ रन टाइम एरर। मैथ एरर आपने देखा होगा कि कैलकुलेटर्स पे अगर आप कोई ऑपरेशन परफॉर्म करें ऐसा कि जो कि रिजल्ट इसका पॉसिबल नहीं है तो वो उसके ऊपर मैथ एरर दे देता है, तो वो मैथ एरर कैलकुलेटर का जो है वो असल में रन टाइम एरर है। इसकी जो कॉमन एक मिसाल दी जाती है वो यही होती है, बुक में एक ही लिखी होती है, डिवाइडिंग बाय नंबर बाय 0, लेकिन हर वो आपका एरर जिससे आपका आउटपुट आ ही नहीं सकता, पॉसिबल नहीं है नॉर्मली, तो वो एरर आपका रन टाइम एरर कहलाता है। जैसे कि डिवाइडिंग नंबर बाय 0, किसी नंबर को आप 0 पे डिवाइड करें तो वो पॉसिबल नहीं होता, 0 को किसी नंबर पे डिवाइड करें तो वो 0 आएगा, लेकिन किसी नंबर को 0 पे डिवाइड करने से रन टाइम एरर है। टेक द स्क्वायर रूट ऑफ अ नेगेटिव नंबर, आपको पता है 25 का अंडर रूट लें तो 5 आता है, लेकिन -25 का अंडर रूट लें तो वो नहीं आता, पॉसिबल ही नहीं है। अब मैथ में इसका एक सोल्यूशन आयोटा की फॉर्म में जो है वो निकाल लेते हैं, लेकिन यहाँ पे कैलकुलेटर्स या कंप्यूटर्स इसका रिजल्ट नहीं देते, वो एक इमेजिनरी नंबर जो है वो रिप्रेजेंट करके उसका आंसर ले लेते हैं, लेकिन यहाँ पे इस तरह मुमकिन नहीं है। तो यानी किसी नेगेटिव नंबर का अपन रूट लेंगे तो वो रन टाइम एरर है। और लास्ट है जी ट्राइंग टू ओपन अ फाइल विच डज नॉट एग्जिस्ट, आप किसी ऐसी फाइल को ओपन कर रहे हैं कि कोशिश कंप्यूटर को कह रहे हो कि एक ऐसी फाइल ओपन करो जो कि एग्जिस्ट नहीं कर रही, तो इसका मतलब ये है कि वो
आपका एक एरर है कि वो पॉसिबल हो ही नहीं सकता। तो ये था जी हमारा आज का टॉपिक। उम्मीद करते हैं आपको ये समझ आया होगा सारा। इस हवाले से डीबगिंग का प्रोसेस और जो एरर्स हैं वो क्या होता है और एरर्स की टाइप्स क्या हैं, 3 एरर्स हैं, इसको हम एक्सप्लेन कर दिया। मज़ीद कोई क्वेश्चन है तो आपको कमेंट्स बॉक्स में लिखें उसको, और वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें और नहीं अच्छी लगी तो उसको करें डिसलाइक। और वीडियो देखने का आपका शुक्रिया।